फोन करके दोस्तों को बुलाओगे, पड़ोसी को ही बुला लोगे, अकेला हूं आ जाओ, बी विथ योर सेल्फ, बट यू डोंट नो हु यू आर। और आपका जैसा मन है उसको तो तुम ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचिए, जब आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको दूसरे कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए कोई तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करता है दिल से। इसीलिए थोड़ी देर बाद हर आदमी दूसरे आदमी से भागना चाहता है, दूर होना चाहता है। ज्ञान की दृष्टि के बगैर ना आप अपने आप से मोहब्बत कर सकते हो, ना आप दूसरों से मोहब्बत कर सकते। अब वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर और अपने से बाहर, मन के अंदर, मन के बाहर, तन के अंदर, तन के बाहर उस एक को देखो। फिर कहा गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। जो वो मेरे अंदर बाहर है, जब मैं उसको देखता हूं तो यह दिखता है कि वो कितना गुणी है, अंतहीन है, उसका पारावार नहीं कोई। और मैं नानक दास होकर यही कह सकता हूं कि तेरे बलिहार। मन के तल पर दास, आत्मा के तल पर कोई दास नहीं, कोई स्वामी नहीं। पूरन पूर रहे दयाल, सभी ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो व्याप। वो दयालु अपने आप में ही पूरा है, उसको कोई और पूरा नहीं करता है। जैसे तुम पूरे तब होते हो, जैसे शादी हो जाए कहते हैं अब पूरा हो गया, फिर कहते नहीं अभी बच्चे नहीं, अभी पूरे नहीं, फिर बच्चे हो गए, हाँ अब हम पूरे हो गए, फिर कहते नहीं अभी भी पूरा नहीं, कार नहीं, कार आ जाए, अच्छा अब हम पूरे नहीं, नहीं अभी भी पूरे नहीं, अभी माइक्रोवेव नहीं आया, ये आएगा फिर हम पूरे नहीं, अभी भी पूरे नहीं, अभी हम ना वर्ल्ड टूर नहीं किया है, जब हम वो कर लेंगे ना देन वील बी अ कंप्लीट पर्सन। यू ऑलवेज रिमेन इनकम्प्लीट। और इसीलिए एडवर्टीजमेंट कंपनीज के लिए बड़ा आसान है मनुष्य का ये अधूरापन, और वो हमेशा यही कहते रहते हमारे इस ब्रांड का कपड़ा पहनिए, यू विल बिकम अ कंप्लीट मैन। मतलब जो वो ना पहने वो कंप्लीट मैन नहीं है। हमारे इस ब्रांड का साबुन से नहाओ, यू विल बिकम ब्यूटीफुल, माने उसके बगैर कोई सुंदर नहीं हो सकता। ये एडवर्टीजमेंट कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मसाला है ये। और जहां तक मैं समझती हूँ ये जरूर किसी मनस साइकोलॉजिस्ट के साथ विचार विमर्श करने के बाद एडवर्टीजमेंट बनाते। ये क्रीम लगाओ, यू विल विन हार्ट्स ऑफ पीपल, ये डिओड्रेंट लगाओ, यू विल बिकम पॉपुलर, इस मोटरसाइकिल पर बैठो, यू विल बी कॉल्ड हैंडसम, ये कपड़े पहनो, ये साड़ी पहनोगे, यू विल बी कॉल्ड गॉर्जियस वुमेन। और लोग पागलों की तरह ये सब सामान चीजें खरीदते रहते। पर सच ये है, ये सब कुछ खरीद के, सब प्रोडक्ट्स यूज करके भी रहोगे अधूरे ही। थिंग्स कैन नॉट कंप्लीट यू। परमात्मा अपने आप से ही आप पूर्ण है और हम पर दयालु है, हमेशा कृपा करते हैं। अपने कर्तव्य जाने आप, वो क्या कर रहा है ये वही जानता है। उसके कामों को मनुष्य न समझ सकेगा। अंतर्जामी रहे व्याप, वह व्यापक अंतर्यामी सब जगह मौजूद है। प्रतिपाले जीवन बहुपात, जो जो रचयो सो तिसे त्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। प्रतिपाले
पालना करता है वह अपने जीवों की बहुभांति प्रकार से। यह निश्चय भक्तों को हमेशा रहा है, हमेशा। इसीलिए वो बह रही थी। आप सोचिए, आपको अपने मकान से रात को बाहर निकलना पड़े, डरते हो तुम? अपने ही घर की छत में जाना पड़े, डरते हो तुम? कोई अनजान आदमी आके बैठ जाए तुम्हारे पास, डरते हो तुम? You are fearful always. फ्यूचर सोचते हो, डरते हो तुम, मेरा क्या होगा? अपना पिछला देखते हो, डरते हो तुम, मेरा क्या होगा? भक्त को कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि वो यह जानता है मेरी पालना करने वाला दाता मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या जरूरत है? Thy will be done, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और तू जब तक चाहेगा मैं जीऊंगा, या नहीं चाहेगा तो नहीं जीऊंगा, तो मुझे क्या चिंता? जो जो रच्यो सो तिसे त्यात। जिस जिसकी परमात्मा ने रचना की है वो उसकी ध्यान भी करते हैं। आपने 2 बच्चे पैदा किए, क्या आपको चिंता नहीं लगी रहती उनकी सारा समय? हालांकि आपने मैन्युफैक्चर किया नहीं है बच्चे को, वो हो गए हैं गलती से, आपको नहीं पता किस सिस्टम से हुए। पति पत्नी को इतना पता है, they were having good time, women got pregnant, 9 महीने बाद बच्चा हो गया, उन्हें बस इतना ही मालूम, उन्होंने बनाया नहीं है बच्चे को। पर आपको उसकी कितनी फिक्र होती? बच्चे को सुधार लें, बच्चे को समझदार बना लें, बच्चे को अक्लमंद कर दें, पढ़ा लिखा दें, शादी कर दें, कितनी फिक्र करते हो? तुम भगवान बन जाते हो ना अपने बच्चों के। एक बाप अपने बेटे को कह रहा था, तू जब जब गलती करता है मुझे तब तब टेंशन होती है, और तब तब ये देख मेरे सिर में ना सफेद बाल उग जाते जब तू ऐसी गलतियां करता है, मेरे को इतनी टेंशन होती। बेटा कहता, सच पापा? मुल्ला, हाँ सच। कह रहे अभी समझ लग रहे दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हुए। तुमने बच्चा पैदा किया, तुम उसकी चिंता करते हो। जिस सृष्टा ने ये सृष्टि रची, क्या वो अपनी सृष्टि का ध्यान न करेगा? स्वभक्त ये जानता है कि अगर दुनिया में कुछ हो रहा है, सही ही हो रहा है। एक भूचाल आया, एक बाढ़ आई, लोग मरे, तो लोग कहते ले भगवान कहां बैठा है, ऐसा हो गया। अरे बेवकूफ, उसकी इच्छा से ही हो रहा। Who are you to say this? ये मानव की बेवकूफी है जो ये सोचता है कि वो परमात्मा के किए पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। You have no right to do that. मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक जहाज में बहुत से मनुष्य जा रहे थे, तूफान आया और लगा कि जहाज डूब जाएगा। उस जहाज में एक फकीर था। वो फकीर बड़ा घबरा के प्रार्थना करता है, या अल्लाह ये जहाज ना डूबे, मेरी दुआ सुन, सब सुरक्षित हो जाए, कोई मरे नहीं, ये है। और कहते तूफान टल गया, जहाज बच गया। फकीर के मन में बड़ा आया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब बड़े सुख से वो सोया
कहते नींद में ऐसे स्वप्न आया और स्वप्न में परमात्मा कहता है मैं तुमसे नाराज हूं। भगवान क्यों? तुमने क्यों प्रार्थना करी कि जहाज न डूबे? फकीर ने कहा इसलिए कि इतने मानव मर जाते। तो करुणावश मैंने कहा मानव न मरे, और आप कितने दयालु हैं, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। भगवान कहते हैं कि तेरी प्रार्थना मैंने सुनी, जहाज बचा, मानव बचे, पर तुझे क्या मालूम है कि तूने प्रकृति के चलन में कितना बड़ा हस्तक्षेप किया है, क्योंकि इन सब मानवों की आयुष पूरी ही हो चुकी है, इनका मरना तय था, और ये इस जगह समंदर में मरते, और ठीक इस जगह पर सैकड़ों हजारों मछलियां, जीव जंतुओं के खाने का इंतजाम इन मानवों की देह से होता। अब वो सब जीव जंतु के भोजन का प्रबंध कौन करेगा? तू? फकीर स्वप्न में कहता है प्रभु ये तो मेरी बड़ी गलती करी। जो पैदा हुआ वो मरेगा नहीं, नियम है। हु आर यू टू इंटरप्ट? हु आर यू? और आज के बाद तेरी मेरी बातचीत बंद। फकीर ने कहा ना प्रभु, आप ना नाराज होइए, आप डुबोइए, इस जहाज को यहीं डुबोइए, मेरे शरीर सहित सबको खत्म हो जाने दीजिए, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जब मानव के हम इस सब जहाज में मानवों की आयुष पूरी हो चुकी है, आई हैव नो राइट टू हैव 1 single hour more of life. Let that happen. ऐसा होता नहीं है कि सपने में भगवान आके बातचीत करे, लेकिन कहानी का एक मैसेज ये देना है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जैसा हो रहा है, जब हो रहा है ठीक हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक एक जान्या। तो जिसको चाहे अपने संग मिलाए, वो भक्ति करे, तेरे गुण गाए, लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है, ये विश्वास अटूट आ गया है, करने वाले सब कुछ परमेश्वर आप ही हो, और आप मेरे अंग संग हो, सो मुझे कोई चिंता नहीं। जन लगा हरे के नाय, तिसकी आस न वृथी जाय, सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। जन माने पुत्र, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, और तूने मुझे अपने रास्ते पे चलाया, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है, और अब मेरे इस जन की कोई आशा अब वृथी नहीं जा सकती, और मेरी आशा तो एक ही थी, और तूने पूरी कर दी। भक्त को चाहिए भगवान की भक्ति, उसका आनंद उसी में है। सेवक को सेवा बने आई, सेवक वही है जिसको सेवा मिले और सेवा के आनंद में वो मस्त रहे। बोले मुझे तेरे नाम से जुड़ना था, तूने ये सेवा दे दी, मैं मस्त हूं अब। और अपने अंदर इस सच को जान के, इस हुक्म को पहचान के, मैंने परम पदवी की प्राप्ति कर ली है। परम पद, अविनाशी पद, आत्म पद। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर पए निर्वैर, अंदिन पूजै गुर के पैर।
सबसे श्रेष्ठ विचार कौन सा है? बोले एक ही, इससे ऊपर कोई विचार नहीं। और वो विचार एक ही है कि मन में वह निरंकार बसे कैसे हुए हैं ये समझ लग जाए और मन उसके साथ जुड़ जाए। सब कह रहे हैं, बार बार गुरुदेव भी कह रहे हैं, मन में ही है परमात्मा, अंतर्बाहर है परमात्मा, पर कैसे? इतना सुनना जानना तो नहीं होता है। अच्छा, आपसे हम एक प्रश्न पूछते, ये ट्यूबलाइट चल रही है, आप जानते हैं इसे? चल रही है नहीं चल रही? जानते हैं इसे? इतना पता है कि इसे ट्यूबलाइट कहते हैं, इतना पता है कि उसका स्विच वहां पर है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं ये चल कैसे रही है, किस मैकेनिज्म से, कैसे बनाई गई, कहां बनी, जो बिजली यहां पर आ रही है, जिस बिजली से के फ्लो से ये चल रही है, वो बिजली कैसे बनी? भाखड़ा डैम में बनी। कहां भाखड़ा डैम, कहां गन्नौर, इतनी दूर बिजली पहुंची कैसे? पानी में बिजली होती है तो बाहर निकाली कैसे? निकाली तो स्टोर कैसे करी? और तारों के जरिए पहुंची तो तार से आते आते क्या होता है, क्या चीज है जो चलती है उस तार में? आप कुछ भी नहीं जानते। आप कहोगे ये साइंटिस्ट जानते हैं, लेकिन एक बार एडिसन एक एग्जीबिशन में गया जो बच्चों ने छोटे छोटे साइंस प्रोजेक्ट्स करके लगाई थी, और इस एग्जीबिशन को देखने एडिसन, द ग्रेट एडिसन साइंटिस्ट गया। वहां पर एक बच्चे ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें बल्ब सब जलते हैं और एक सीक्वेंस थी कि पहले नीचे का जलेगा, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, ऊपर का, और फिर उसके कलर्स चेंज होते हैं। प्रिंसिपल दिखा रहे थे एडिसन को, वो इस बच्चे के प्रोजेक्ट को दिखाया। एडिसन जस्ट टू लेट द चाइल्ड नो हु आई एम, तो उसने कहा, डू यू नो हु इन्वेंटेड दिस? प्रिंसिपल और बाकी सब जैसे उसके साथ खड़े थे, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, उसने अनुमान लगाया, सर इज इट यू? यस आई एम। बच्चे ने कहा, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? उसने कहा, पूछो। कहते, when you say electricity flows, then are there any jerks in this flow or it flows smoothly? एडिसन ने उत्तर दिया, बच्चे ने फिर प्रश्न किया, उसने फिर उत्तर दिया, बच्चे ने फिर प्रश्न किया। बच्चों के पास बड़े प्रश्न होते, और धीरे धीरे एडिसन के पसीने छूटने लग गए। बहुत कुछ जानता है, लेकिन इतना भी नहीं जानता कि वो हर प्रश्न का उत्तर दे सके। सच ये है कि जो जितना समझदार होता जाता है, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, मेटाफिजिसिस्ट होता है, वो डेफिनेटली एक पॉइंट पे आ जाता है जहां जाके उन्हें ये समझ आ जाती है बात कि दैट दे डोंट नो एनीथिंग, दे जस्ट नो लिटिल थिंग्स, बट देयर इज सो मच मोर टू नो, एंड दैट मेक्स देम हम्बल। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में आजकल कुछ एक ऐसे फिजिसिस्ट काम कर रहे हैं, पार्टिकल्स, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर वो खोज कर रहे हैं, और वो सब ठीक उसी पॉइंट पर आ रहे हैं जिस पॉइंट से हमारे उपनिषद यह बात कहते हैं, पदार्थ, अणु, परमाणु
शक्ति, ऊर्जा, ये इस सब प्रश्न, और अब वो भी वही बात बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ नथिंगनेस. व्हाट इज दिस नथिंगनेस? गॉड नोस. पीछे एक पुस्तक बहुत पॉपुलर हुई अमेरिका में, द पार्टिकल कॉल्ड गॉड. उस पूरी पुस्तक में खोज की गई, ये प्रस्तुत किया गया कि सब कुछ पार्टिकल से हुआ है, और पार्टिकल सब जो हैं वह एक वेव है, और इस वेव को मोशन कौन दे रहा है? गॉड. तो उसने एक्सप्लेन पार्टिकल को किया है, गॉड को फिर भी नहीं किया. जितना समझदार, जितना वैज्ञानिक होता चला जाता है, उतना 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 इस एक बहुत बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट का ये कहना है, what I thought was real is unreal for me, and what I thought was unreal is real for me, so I don't know what is real. अद्भुत. जिसने अपने मन में खोज शुरू करी और खोजते 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 सत्य तक पहुंचा, वो उतना हम्बल हो जाता है. मन के तल पर सब कुछ समझना पॉसिबल नहीं है. बस इतना ही कह सकते हैं कि जिसके मन में निरंकार बसा, जिसने सत्य को जाना, वो कैसे मेरे अंदर बाहर है. कह रहे उसके बंधन तोर पे निर्वैर, अंदिन पूजे गुर के पैर, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे है मिले. उसके सब बंधन टूट जाते हैं, वो निर्बंध, निर्वैर, निर्ग्रंथ हो जाता है. ये सब हुआ चूंकि गुरु की मेहरबानी से, इसलिए अंदिन पूजो गुरु के पैर. कर पूजा उस गुरुदेव की. और जिसको ऐसे सत्य यथार्थ पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए ये दुनिया में भी सुख है, और जब ये दुनिया छूटेगी, तथा कथित परलोक जिसको कहोगे, बोले यहां भी मौज में है, वो वहां भी मौज में है. क्यों? जिसको हरि मिल गया, परमेश्वर मिल गया, अब कौन सी जगह में उसको दुख हो सकता है? साध संग मिल करो आनंद, गुण गाओ प्रभ परमानंद, राम नाम तत्कर हो विचार, दुर्लभ दे का करो उद्धार. आनंद करो, साध संगत में बैठो और आनंद करो. क्यों? वहां आनंद स्वरूप की बात होती, इसलिए आनंद करो. दुनिया के लोग आपस में इकट्ठे होते, शादी ब्याह पार्टी वट एवर रीजन, बड़े खुश, ऑल ड्रेस्ड अप, ऑल मेकअप, ऑल ज्वेलरी, ऑल स्पार्कलिंग, ग्लिटरी, शाइनिंग, हंसते खेलते, खाते पीते, डांस करते, पर इतनी सी कोई एक बात होती, सारी पार्टी का मजा किरकिरा हो गया. किसने किया? वह चाचा ने, बोले मौसी ने, ताऊ ने, बैंड बाजे वाले ने, लाइट वाले ने, टेंट वाला लड़ पड़ा था, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी हुआ हो. अभी आनंद हो रहा, अभी रो रहे. ये बहुत बार बड़ी कॉमन सी बात है, बारात निकलती है, लोग हवा में फायरिंग करते हैं. वो एक शराबी ने फायरिंग ऐसी करी, दूल्हे को ही गोली मार दी. शोभा यात्रा से शोक यात्रा बन गई. इतने खुशी में शराब पिए, आपस में ही लड़ पड़े, एक ने एक को मार दिया, दूसरा बचाने आया, वो भी मर गया, और बाकी बोले वो जो शराब पी थी वही जहरीली निकली, बाकी उससे मर गए. हम ये नहीं कह रहे हमेशा ऐसा होता है, बट एक संभावना, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. इसीलिए
कोई शादी ब्याह फंक्शन होके खत्म होए तो घर वाले ये जरूर बोलते शुक्र है सब ठीक ठाक निपट गया। रंग में भंग पड़ने की पॉसिबिलिटी है, सुख के साथ दुख लगे हैं। लेकिन साधु संगत में जब विचार करे तो इस आनंद के न पहले दुख है न बाद में दुख है। प्रभु के गुण गावे परमानंद भोगता है। तो प्यारे राम नाम के तत्व का विचार कर, इसे समझ लीजिएगा। जब वो कहते हैं नाम सिमरो नाम जपो नाम मन में तन में होवे, तो वो यही नहीं कह रहे कि जीव पे राम 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 रटना, राम नाम से जुड़ना हो गया, नहीं। राम नाम तत्व करो विचार, किस तत्व से राम है, राम कौन है, राम तत्व क्या है, इसका विचार करो। खाली राम नाम का क्या विचार करोगे, राम राम, इससे ज्यादा क्या विचार कर लोगे। राम राम ये हिंदी भाषा के शब्द है। राम राम ये दशरथ के पुत्र थे। राम राम ये राम नाम मने रमंती थी रामा, जो सब में रमण करता है, और दशरथ पुत्र राम से भी पहले राम था। ये विचार हो रहा है अब। गोइंग इनटू द रूट्स, व्हाट इज राम, हु इज राम, वेयर इज राम, हाउ इज राम, हाउ इज राम रिलेटेड टू मी, इस सब प्रश्नों पर विचार करो। लोग विचार नहीं करते, आंख करी बंद और राम 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 राम, ढोल की छैने हारमोनियम बज रहे हैं, राम 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 चल रहे। उन्हें लगता है ये राम राम करने के लिए कह रहे, वो ये नहीं कह रहे।